एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ए लाइन कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंचेस। तो सबसे पहले मैं आपको एक कागज़ के टुकड़े में बता देती हूँ कि हमें कपड़ा कैसे फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की लंबाई है 2.5 मीटर और ये कपड़े की विड्थ है 44 इंच की। अब हमें सबसे पहले इसको लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद एक बार इसको विड्थ वाइज यानी कि अर्ज में भी इसको फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक भी फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को भी सेम इसी तरह से फोल्ड कर दिया है। कपड़ा अब हमारा यहाँ पे 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। अब इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको इसकी लेंथ चाहिए कुर्ती की उससे 2 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे मुझे 42 इंच की रेडी लेंथ चाहिए तो 2 इंच बढ़ा के यानी कि 44 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको हमें सीधा कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया। अब ऊपर की तरफ से हमें पहले आधा इंच पे निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसको भी सीधा कर देना है। इसको सीधा करने के बाद यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर्स हैं 6.75 इंच के, तो 6.75 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स भी मेरे मेजरमेंट में है 6.75 इंच के, तो 6.75 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको ऊपर शोल्डर में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9 इंच यानी कि 9 इंच। तो 9 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इसको हमें आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। इसके बाद कमर के लिए निशान लगाएंगे, लेकिन कमर का निशान जो होता है वो हमारे यहाँ ऊपर शोल्डर से 14 से 15 इंच नीचे पे होता है। तो मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथाई भाग करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरी कमर है 30 इंच की, तो उसका चौथाई भाग किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने निशान लगाया कमर के लिए। अब हिप का मेजरमेंट लेना है। तो हिप का मेजरमेंट कमर से हमारा 7 इंच नीचे पे होता है, तो 7 इंच पे पहले निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसका चौथाई भाग करिए और उसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.5 इंच। यहाँ पर मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। अब ये जो हिप वाला पॉइंट है इसको हमें नीचे साइड में ज्वाइन कर देना है। तो इसके बॉटम की जो चौड़ाई है वो आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 16 इंच की रख रही हूँ, तो 16 इंच पे निशान लगाया। अब इसको हमें हिप वाले पॉइंट पे सीधा ज्वाइन कर देना है। आप चाहो तो हल्का सा घुमाव दे के भी ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ नीचे बॉटम में ऊपर को 2 इंच पे निशान लगाना है और इसको ये जो लाइन हमने खींची थी लेंथ की उसमें हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है ताकि इसका कॉर्नर ना निकले। अब यहाँ साइड में हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है सिलाई के लिए और इसको नीचे इसे ज्वाइन कर देना है। अब इसका आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल में मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमें हल्का सा घुमाव देते हुए पहले बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। अब आधा इंच का अंदर को करते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। इसके बाद यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है और जो हमारी फ्रंट नेक की डीपनेस होगी वो मैं 6.5 इंच की ले रही हूँ। और एक बॉक्स बनाते हुए हमें यहाँ पे नेकलाइन का शेप बना लेना है और जो बैक नेक की डीपनेस है वो मैं यहाँ पर 4.5-5 इंच की ले रही हूँ और इसमें भी राउंड शेप बना लेना है। अब आधा इंच का हमें शोल्डर को डाउन करना है और इसमें मार्जिन ले लेना है। तो ये मार्किंग हो गई है। सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें इसकी जो बैक वाली नेकलाइन है उसको कट करना है और इसके बाद इसमें से हमें अंदर वाले पार्ट को एक को हटा देना है। ये बैक वाला पार्ट है और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको वापस से ऐसे ही रख देना है और इसको रखने के बाद इसकी फ्रंट नेकलाइन कट करेंगे हम और इसका फ्रंट आर्म होल कर्व कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया है और ये देख सकते हैं आप 4 अलग अलग पार्ट्स में हमारा यहाँ पे कपड़ा हो गया है। तो इसी में से मैं स्लीव्स कट करूँगी क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है वो इस तरह से नीचे की तरफ को है, तो लंबाई ऐसे ही आ सकती है। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो अब यहाँ पर जो इसका ओपन वाली साइड है, दोनों साइड से ओपन है, तो एक ओपन वाली साइड को हम यहाँ पे सिलाई लगा के बंद करेंगे। तो आधा इंच का यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। तो सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लिया मैंने।
अब इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है स्लीव की। जितनी भी आपको स्लीव की लेंथ चाहिए आप उससे 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 15 इंच की लेंथ चाहिए तो मैंने 16 इंच पे निशान लगाया। अब इसको मैं सीधा कर दे रही हूँ इस तरह से। अब ये जो हमने कुर्ती कट करी थी इसका बैक वाला पार्ट लेना है और बैक वाले पार्ट का जो शोल्डर वाला हिस्सा है उस शोल्डर वाले हिस्से को हमें यहाँ पे ये जो लाइन खींची इससे मिला के रख देना है। और देखिए यहाँ पर कोने पे हम मिलाते हुए रखेंगे। ये नेक लाइन है और ये आर्म होल है, तो आर्म होल वाले हिस्से को हमें यहाँ पे ट्रेस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सिलाई का मार्जिन है 1 से 1.5 इंच का, उतने पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे पहले और फिर सिलाई मार्जिन तक हम यहाँ पर इसके आर्म होल को ट्रेस कर लेंगे। अगर ये वाला स्लीव कटिंग का मेथड आपको देखना है डिटेल में तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए ये मैंने बैक आर्म होल कर्व को ट्रेस कर लिया पहले। अब स्लीव की मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो स्लीव की मोहरी है मेरे मेजरमेंट में 5 इंच की, तो 5 इंच पे निशान लगाया। अब इसको यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है, यानी कि जितना हमने कुर्ती में मार्जिन लिया था उतना ही मार्जिन इसमें भी लेना है। तो अब यहाँ पर अब हम फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाएंगे। तो हल्का सा आधा इंच का डीप करते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लिया। अब मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व ही कट करेंगे, फ्रंट को अभी कट हम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। 4 में से 2 पार्ट्स को मैं भी अलग हटा दे रही हूँ और ये जो 2 पार्ट्स हैं इनको ओपन करते हुए हमें इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रख देना है। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए इस तरह से हम रखेंगे और इसकी जो सीधी वाली साइड है इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और ओपन होने के बाद ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। अब इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है इसमें मैं लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं लेस ले रही हूँ। एक साइड पे लेस ऐसे स्टिच करके इसको दूसरी तरफ पे भी यहाँ पे मैं इस तरह से पूरी लेस को स्टिच कर लूँगी। तो ये यहाँ पे एक साइड पे मैंने लेस स्टिच कर ली है। अब दूसरी तरफ पे भी इसी तरह से यहाँ पर हमें इसमें डिज़ाइन बना लेना है ताकि जो बीच वाला जॉइंट है वो दिखे ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें लेस लगा ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी लेस लगा ली है मैंने। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए रखना है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए हो, ध्यान रहे। और अब हमें इसका जो फ्रंट आर्म होल कर्व है उसको कट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका फ्रंट आर्म होल कर्व भी कट कर लिया है और यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी पूरी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले रही हूँ और ये सीधी तरफ है जो आप ऊपर को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने उरे पट्टी ली है और उरे पट्टी को हमें इसकी नेकलाइन में इस तरह से मिलाते हुए लगाना है और उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसकी नेकलाइन बना ली है और अब इसकी नेकलाइन में भी मैं यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए इसमें लेस को लगा लूँगी। तो लेस लगाते हुए भी इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने लेस यहाँ पे स्टिच कर ली है और सेम इसी तरह से मैंने इसका दूसरा वाला पार्ट भी बना लिया है, उसकी नेकलाइन में भी लेस मैंने लगा ली है। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर पलटते हुए हमें रखना है और मिलाते हुए रखने के बाद इसके जो शोल्डर्स हैं उसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके शोल्डर्स को भी स्टिच कर लिया है। अब इसमें हमें स्लीव्स को अटैच करना है, तो इसको ओपन करते हुए हम इस तरह से पहले रखेंगे यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर स्लीव ले रही हूँ और इस स्लीव का बॉटम वाला पार्ट जो है इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है पहले ही। अब यहाँ पर देखिए स्लीव को हमें अंदर की तरफ को करते हुए इस तरह से रखना है और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए ध्यान रहे। और स्लीव का फ्रंट आर्म होल कर्व ये हमारी कुर्ती के फ्रंट आर्म होल कर्व के साथ ज्वाइन होना चाहिए और सेंटर से हम मिलाते हुए रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव को स्टिच कर लिया है और सीधी तरफ को इस तरह से कुछ दिखेगा हमारा। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की स्लीव भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ की स्लीव्स को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हमें इसके साइड में सिलाई लगानी है। तो साइड में सिलने के लिए हम यहाँ पे स्लीव से सिलना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक हम इसके बॉटम तक इसमें सिलाई लगा लेंगे, जितना भी हमने मार्जिन लिया है उतने तक। उसके बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी हमें डबल फोल्ड करके यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे गोलाई में।